जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज के वीडियोज़ में हम लोग 1.4 के जो परिचय हैं और उसके जितने प्रश्न हैं एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। यानी कि अब परिमेय संख्या और उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको बताना है। जैसे आप जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या की दो दशमलव प्रसार होती हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि कब शांत दशमलव प्रसार होगा, कब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, इस पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं उसको कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां कि p तथा q पूर्णांक हो, तो इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और q जो हो 0 के बराबर ना हो, यही कंडीशन होता है परिमेय संख्याएं की। लेकिन सहभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी दो संख्याएं जिनमें कि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ हो। जैसे 5/2 है, इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ है। तो एक के अतिरिक्त यदि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2/5। अब आप यहाँ देखेंगे कि 6/9 जो है ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है उभयनिष्ठ, 3 दूनी 6, इसमें है 3, 2/3 हो गया, तब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार करके कि जिसमें कोई भी संख्या एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो परिमेय संख्याएं की दो दशमलव प्रसार होती है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि कब शांत दशमलव प्रसार होगा, कब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे जब दशमलव का बाद जो अंक है एकदम निश्चित हो कि इतने ही होंगे, इसके आगे नहीं होंगे, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब कि इसका कोई अंत ही नहीं है, 3 पता नहीं कितनी बार आएगा, यहाँ पे जो 5 है पता नहीं कितनी बार आएगा, और यहाँ पे 1 है, ये पता नहीं कितनी बार आएगा। तो इस तरह करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 का। 1/2 का यदि 1 में 2 से भाग करें तो 0.5 आता है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत हो जाएगा। यदि 1 में 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 0.333 इसका होता है, यानी कि इसका अशांत हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कब शांत होगा कब अशांत होगा, कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि क्लास 9th में हम लोगों ने डायरेक्ट इसका इसमें भाग कर देते थे, जो आंसर आता था उसे बता देते थे शांत होगा कि अशांत होगा। लेकिन क्लास 10th में हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को सबसे पहले अब इसके हर को देख के कि शांत होगा कि अशांत होगा, इससे हम लोग को निकालना है। यदि 1 में 4 से डिवाइड करें तो 0.25 आता है, यह भी क्या है, शांत है। यदि 1 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है, यह भी क्या है, शांत है। यदि 1 में 6 से भाग करते हैं तो 0.1666 आता है, यह क्या है, अशांत है। अब आप देख रहे हैं कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो ये शांत हो गया। 1 में यदि 7 का डिवाइड करते हैं तो 0.1428 करके ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो यह भी अशांत हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में एक क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद 1 में यदि 8 का डिवाइड करें तो 0.125, यह क्या हो गया, शांत हो गया। अभी यहाँ पे 1 में 9 का करें तो 0.11, यह हो गया अशांत। यदि 1 में 10 का डिवाइड करें तो यह शांत आ गया। यदि 1 में 12 का करें तो यह अशांत आ गया। यदि 1 में 15 का करें तो यह भी अशांत आ गया। यदि 1 में 20 का करें तो यह शांत आ गया। तो कब शांत हो रहा है कब अशांत हो रहा है, इसको हम लोग अब समझते हैं कि यहाँ सबके अंश जो है एक है और सभी संख्याएं जो है सहभाज्य हैं, इसमें एक भी कोई कॉमन नहीं है। इसलिए मैं अंश में 1 लिया हूँ, क्योंकि हमको अंश से मतलब नहीं है, अंश क्या है, हमें हर से मतलब है। यदि हम लोग देखें तो Q जो है, यदि इसको P लेते हैं इसको Q लेते हैं सब में, तो यदि Q जो है वह 2 है। यहाँ देखें तो Q जो है वह 3 है। यहाँ देख रहे हैं Q जो है वह है 4, यानी कि 2 × 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर का रूप का है। यहाँ देखें 5 को तो Q जो है वह 5 है। यहाँ देखें Q जो है वह 6 है। यहाँ देखें Q जो है वह 7 है। यहाँ देखते हैं तो Q जो है वह 8 है, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 3। यहाँ Q जो है वह 9 है,
यानी कि 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। यहाँ q जो है वह 10 है, यानी कि 10 को लिख सकते हैं 10 है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यहाँ q जो है वह 12 है, यानी कि 2 गुणे 6, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 पर घात 2 गुणे 3। यहाँ जो 15 है q वह 15 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। यहाँ जो 20 है वह q है 20, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यानी कि 2 पर घात 2 और 5। अब इस तरह करके हम इसको देखें जिसमें q के रूप में आप देख रहे होंगे, यदि q के रूप में या तो 2 है, या q के रूप में 5 है, या q के रूप में 2 गुणे 5 है, वह क्या हो रहा है कि शांत दशमलव प्रसार हो रहा है। देखिए यदि केवल 2 है तो शांत है, अब 3 है तो देखिए यदि इसमें 3 नहीं है तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। इसमें देखिए 2 के रूप का है, यानी कि 2 के स्क्वायर का रूप का है, तो यह क्या हो गया, शांत हो गया। यदि q केवल 5 है तो अभी भी शांत हो गया। अब 6 आप देखेंगे तो 6 2 गुणे 3 का रूप का होता है, यानी कि यह क्या हो गया, इसमें 3 जैसे आया अशांत हो गया। 7 तो अशांति है, इसमें देखें तो 2 पे घात 3 है, यानी कि यह क्या हो गया, शांत हो गया। यह देखें तो 3 पर घात 3 है, यानी कि इसमें 3 का रूप का है तो यह अशांत हो गया। इसमें देखें तो 2 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए शांत हो गया। इसमें 2 पर स्क्वायर लेकिन 3 एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए यह अशांत हो गया है। इसमें देखें तो 3 गुणे 5 का है, 3 आ गया तो अशांत हो गया। इसी तरह इसमें देखें तो 2 स्क्वायर गुणे 5 का है, यानी कि 2 पे घात 2 है और 5 है तो यह शांत हो गया। इसी तरह यदि कोई संख्या, अब हम समझें कि कैसे शांत हो सकती है, कैसे अशांत हो सकती है, तो शांत दशमलव प्रसार में यदि q 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप का है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे यह शांत हो सकता है। बस टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि p बटा q यदि परिमेय संख्या है तो p तथा q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को देखें तो q बराबर, देखिए अब 2 पे स्क्वायर m और 5 पे स्क्वायर n के रूप का नहीं होगा। अब m n को हम लोग समझे कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, तो यानी कि ऋणोत्तर मतलब कि इसमें एक कोई भी शून्य हो सकता है। जैसे 2 पर घात यदि 0 ले या 5 पर घात मान लीजिए n लेते हैं तो 5 पर घात n हो जाएगा, यानी कि 5 पे कुछ भी हो तो यह क्या होगा कि शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि 2 को m लेते हैं और m को 0 ले लेते हैं तो 2 पर घात m हो जाएगा। अब m का मतलब कि पूर्णांक है। अब यहाँ आप देखिए कि 2 पर घात 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, यह क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह करके हम लोग समझते हैं कि यदि इस रूप के हैं तो शांत होगा, यदि नहीं है तो अशांत होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन को बना। बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी कि इसमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि किसके दशमलव प्रसार, वो अभी बिना भाग किए, कि शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि यदि p बाई क्यू सहभाज्य संख्या है और q जो है 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के रूप का है तो अशांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न को, वह है 13/3125। यदि 3125 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हो जाएगा कि 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटा जाएगा तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 से 25 5 बार में और 5 से 5 एक बार में। इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 पर घात 5, यानी कि 13/5 पर घात 5 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि p बाई क्यू में, अब यहाँ सभाज्य तो दिख ही रहा है क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं, p बाई क्यू में q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप का है। क्या लिखेंगे, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह करके इसको बना लेते हैं। दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि 17/8 है। इसका बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो 8 का गुणनखंड करें तो आप जानते हैं कि 17/8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17/2 पर घात 3। अब लिखेंगे p बाई क्यू में
q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह करके अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा है जो पार्ट 64/455 है, इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो 455 का यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 5 में कट जाएगा, 5 9 45, 5 का नम 5, 91 कटेगा 7 बार में, 13 7 91 और 13 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 64/5 × 7 × 13 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे p/q में q बराबर 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के अतिरिक्त अन्य संख्या है। जब अन्य संख्या होती है तो क्या होता है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। इस तरह करके हम लोग देखते हैं चौथा नंबर पार्ट है। चौथा नंबर पार्ट बोल रहा है 15/1600। सबसे पहले हमको कुछ दिख रहा है कि इसमें कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, यानी कि 3/320 हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है 1 के अतिरिक्त, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा 160 बार में, 2 से कटेगा 80 बार में, 2 से कटेगा 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 1 बार में। यानी कि अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है, तो 2 पगा 6 × 5। इसको यदि हम लिखें तो 3/2 पगा 6 × 5 हो जाएगा, यानी कि जो q है 2 पघात m n 5 टू द पावर n के रूप का है। तो लिखेंगे p/q में q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। पांचवा बोल रहा है कि 29/243। अब 243 इसको हम लोग देखें तो इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो 243 को यदि काटें तो यह 3 बार में कट जाएगा। 3 से 3 × 24, 3 क्रम 3, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 से कटेगा 3 3 9 27, 3 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1 बार में, यानी 1 2 3 4 5 गो 3, तो क्या हो जाएंगे 29/3/5। लिखेंगे इसमें अभाज्य p/q में q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के अतिरिक्त अन्य संख्या है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। इस तरह करके हमने 5 पार्ट्स इसके बना लिए हैं। अब देखते हैं इसके अगले 5 पार्ट्स जो दिए हुए हैं, क्योंकि जगह का बहुत कम है, 5 अट नहीं पाएंगे, तो मैं इसको 8 पार्ट्स करने के बाद हम छठवा देख लेते हैं। छठवा देखिए 23/2 × 3 5/2, यानी कि हमको जिस रूप का चाहिए वही रूप का है, तो लिखेंगे p/q में q बराबर 2 पघात m 5 पघात n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह देख रहे हैं आपके 129/2 पघात 2 5 पघात 7 7 पघात 5, यानी कि इसमें अब एक 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है, तो लिखेंगे क्या p/q में q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के अतिरिक्त अन्य संख्या है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है 6/15। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, 3 दूनी 6 3 5 15, यानी कि 2/5। लिखेंगे p/q में q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह करके अब 1 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। 9वां प्रश्न
9 है 35/50, दोनों में 5 कॉमन है तो 7 × 5 = 35, 5 × 50। 7 को लिख सकते हैं 2 × 5, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं P/Q में Q बराबर 2m 5n के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। अब लास्ट है 10वां जो है 77/210। यदि हम लोग इसमें देखें तो दोनों में 7 कॉमन है, 11 × 7 = 77 और 7 × 3 = 21 3। यदि 30 को लिखें तो 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अब 2 तो और 5 है लेकिन बीच में एक 3 भी है, तो लिखेंगे P/Q में Q बराबर 2m 5n के अतिरिक्त अन्य संख्या है। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इस तरह करके अब हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है जो कि इसी से रिलेटेड है। अब इसमें जितने भी शांत दशमलव प्रसार वाले हैं उनको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न देख लेंगे। देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब जो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है उनमें कुछ परिमेय संख्याओं के शांत दशमलव प्रसार हैं, उनके शांत हैं उनको दशमलव के रूप में लिखना है। तो बात क्या है कि जो शांत है उनको मैं एक एक करके सबको लिख दिया हूँ। अब जितना काम हम लोग वहाँ किए थे, जैसे जिस पावर के रूप में लिखे थे अभाज्य गुणनखंड करके, उस रूप में मैं लिख दिया हूँ। अब इसको हम लोग जैसे उसको भाग करके नहीं निकाले थे कि शांत है कि अशांत है, तो उसी तरह इसको बिना भाग किए हम लोग दशमलव प्रसार के रूप में लिख देंगे। देखिए मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम लोग 1 में 5 से भाग करें तो क्या होगा। तो 1 में 5 से जैसे भाग करते हैं तो यहाँ पे एक दशमलव उतारेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि 0.2 हो गया। अब ये होगा कैसे, तो हम यदि क्या करें, जैसे सुने हैं ना, आप पढ़े भी हैं कि Q जो होना चाहिए 2m और 5n के रूप का होना चाहिए, यानी कि दोनों के रूप का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यदि 5/1 है तो 2/1 से हम लोग गुणा करा दें, ऊपर भी 2/1 से गुणा करा दें तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 का नाम 2 और 10। अब इसको गुणा करें तो जैसे भाग कराते हैं तो 0.1 अंक बाएं जाता है, तो यहाँ 0.1 अंक यहाँ जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, जो इतना आया। चाहे हम क्या करें कि 1 में 25 से भाग कराते हैं तो हो क्या जाएगा कि यहाँ आप देखिए कि 1 में यदि 25 से भाग कराएंगे तो एक दशमलव उतारेंगे तो 0, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ एक और 0 उतरेगा। अब 25 चौको 100। अब यहाँ हम लोग भाग करके इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 25 को लिखा जा सकता है 1/5/2। अब हम क्या करें कि 2 से गुणा करा दें और 2 से ऊपर भी गुणा करा दें तो हो क्या जाएगा 2 दूनी 4 और बटा ये 5 दूनी 10/2, यानी कि 4/100। इसको यदि हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो 0.2 अंक बाएं चला जाएगा, यानी कि 4 0 0 1 और 2, यानी कि दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 0.04 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिना भाग की यदि हम लोग सेम नंबर से गुणा करा देते हैं, यदि 5 है तो 2 से, 2 है तो 5 से, तो हमारा दशमलव के रूप में बन जाएंगे। तो इसी विधि से हम लोग चलते हैं, इसको बना लेने। तो आप देखिए कि यहाँ दिया हुआ है 13 × 5/5, तो 5/5 है तो इसको हम लोग 2/5 से अंश और 2/5 से हर में गुणा करा देते हैं। दोनों में यदि गुणा होता है तो यह हो जाएगा 13 गुणे 2/5 का मतलब 32, यानी कि 32/10/5। अब 13 में 32 का गुणा कराएं तो 416 होगा। 10/5 का मतलब कि 5 ठो 0। तो इतना के बाद अब आप देखिए 5 0 है तो 5 अंक बाएं जाएगा, तो यहाँ दशमलव, तो 1 2 और 2 0, तो 1 2 4 1 6 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 0.00146 इसका दशमलव प्रसार होगा। इसी तरह दूसरे पार्ट को देखें तो यह 17/2 है, यानी कि 5/3 से हमको इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 17 गुणे 5 × 25 = 125 हो जाएगा, अब बटा 10/3, यानी कि 17 में 125 का गुणा कराएं तो 2125 आता है।
और 10 पे घात 3 का मतलब कि 10 यहाँ 3 जीरो हो गया, 3 अंक दशमलव बाएँ जाएगा तो 2.125 यानी कि यहाँ था 1 2 3, यहाँ पे हो गया 2.125। इसी तरह देखते हैं चौथा जो है शांत है, इसको हमने पहले सहभाज्य बनाया, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब देखिए 2 पर घात 6 है और 5 पर घात 1 है, हमको चाहिए कितना 5 पे घात, यदि 5 और रह जाए तो 5 पे घात 6 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा कि तब 10 हो जाएगा। तो इसको भी 5 पे घात 5 से गुणा करा देते हैं, तो 3 गुणे 5 पर घात 5 का मतलब हम लोगों ने अभी इसको बनाया हुआ था 3125, अब बटा 2 पर घात 6 और गुणे 5 पर घात 6, इसको लिखें तो 3125 में 3 का गुणा होगा तो 9300 लगभग 75, हाँ 25 टाइम 75, 9375 बटा इसको 10 पर घात 6 जीरो यानी कि 2 2 4 और 2 6 जीरो, दशमलव जो है 6 अंक बाएं जाएगा तो 0 0 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 0.009375 इसका आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन 23 बटा, अब देखिए यहाँ पे जो 2 है उस पे 3 घात है और 5 पे 2 घात है, यानी कि हमको 5 पे 1 घात और चाहिए, तो क्या करेंगे 5 पे 1 घात से गुणा करा देंगे तो 5 पे 1 घात से यहाँ भी गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 23 गुणे 5 बटा 2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 3, यानी कि 23 में 5 का गुणा कराएंगे तो 115 होगा, गुणे 2 पे घात 3 और 5 पे घात 3 का मतलब 10 पे घात 3 यानी कि 115 बटा 1000। अब ये 3 अंक दशमलव बाएँ जाएगा तो 0.115 यानी कि 0.115 इसके दशमलव प्रसार हो जाएंगे। इसी तरह इसमें हमको केवल 2 की ज़रूरत है, इसमें भी 2 की, तो 3 दूनी 6 बटा 10 यानी कि 0.6 इसके साथ दशमलव प्रसार हो जाएंगे। अब मैं दशमलव के पहले 0 लगा दे रहा हूँ कि ये अच्छा दिखता है, सिस्टमेटिक होता है। इसमें तो इसी रूप का है तो हम लोग 7 बटा 10 लिख के और इसको तो 0.7 कर देंगे और तो इसका दशमलव प्रसार 0.7 हो जाए। इस तरह करके अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्नावली के सबसे लास्ट क्वेश्चन को, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन बना लेने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो क्यू के रूप के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे पहले ये बताना है कि यह परिमेय है कि नहीं है, और यदि परिमेय है तो इसके क्यू के जो गुणनखंड है उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि परिमेय संख्याएं शांत होती हैं और अशांत आवर्ती होती हैं। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि मतलब जो कि बार बार एक ही संख्या है, बार बार एक ही संख्या को दोहराया जाए, और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वह अशांत होती हैं। जैसे कि एक ही संख्या को कभी ख़त्म ही ना होने वाला हो ऐसी संख्या है। जैसे कि मैं लिखूं 0.12 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। 1 2 के बाद 1 1 2 के बाद 2 1 2 के बाद 3 1 2 के बाद 4, ऐसे करके ये संख्या कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए यह अशांत है। तो अशांत जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, और शांत और अशांत आवर्ती संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो हमको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, और यदि वह शांत है कि अशांत है, और उसके जो इसका क्यूब है वह किस रूप का है। तो देखिए यह जो संख्या है वह शांत है तो परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय भी है, और इसका क्यूब बराबर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप का है। इस तरह लिख सकते हैं। इसमें देखिए 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 0 4 टाइम्स 0, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब ख़त्म नहीं होने वाला है तो यह है अशांत है, अशांत है तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का जो क्यूब होता है वह 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n है। इस तरह अब इसमें देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब खत्म नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा, और जब अशांत आवर्ती होता है तो परिमेय होता है। अब परिमेय जो अशांत आवर्ती होता है वह Q जो होता है न 2 to the power m 5 to the power n के रूप का नहीं होता है, तो लिख देंगे इस रूप का है। तो इस तरह करके हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को एक एक करके पार्ट वाइज बना के और वीडियो को पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में बहुपद पे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कभी भी वीडियोस बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं और मेरा टीम इस वीडियोज़ को आपके पास पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी मेहनत करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।